नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज 12 जिलों के 40 विकास खंडों में मतदान जारी है। 31 जुलाई को चुनाव के परिणाम होंगे घोषित। तो ये खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तराखंड में चल रहे हैं। द्वितीय चरण का मतदान आज चल रहा है। 12 जिलों के 40 विकास खंडों में मतदान जारी है। तो वहीं 31 जुलाई को चुनाव के परिणाम होंगे घोषित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। और सोनू, बात की जाए, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगातार जारी है, आज द्वितीय चरण का मतदान जारी है। आखिर क्या कुछ जानकारी है इस मतदान से जुड़ी हुई? देखिए कपिल, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके स्तर से प्रयास किए गए थे पहले से ही कि ये जो दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है ये शांतिपूर्ण ढंग से हो और खास तौर से निष्पक्ष तरीके से मतदान कराया जा सके। लिहाजा इसकी पहले से तैयारी की जा रही थी। चूंकि मौसम की बेरुखी कई क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिस तरह से तैयारी की गई है और अब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। चूंकि जो पहले चरण के मतदान का प्रतिशत सामने आया था, तकरीबन 68% मतदान हुआ था। ये जो 40 विकास खंडों में आज मतदान हो रहा है, इसका मत प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा हो, ये उम्मीद की जा रही है। क्योंकि अभी शुरुआत हुए बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है मतदान की प्रक्रिया को। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे मतदान प्रतिशत के जो संख्या है वो भी सामने आ सकेगी। और ये उम्मीद की जा रही कि 68 से ज्यादा शाम तक, जब जो राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान का समय निर्धारित किया उस दौरान तक जो मतदान केंद्रों पर जो भवन है उनमें जो प्रवेश मतदाता कर लेंगे उनको मताधिकार का उपयोग करने दिया जाएगा। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आज जो मतदान हो रहा है ये शाम तक कितने प्रतिशत हो पाता है। चूंकि 31 जुलाई को मतगणना होगी और उसी दिन चुनावी परिणाम घोषित किए जाएंगे। कुछ ऐसे भी स्थान है कपिल, जहां पर जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन नहीं किया, यानी कुछ ऐसे पद हैं, प्रधान के पद हैं, सदस्यों के पद हैं, क्षेत्र पंचायत के भी कुछ ऐसे प्रतिनिधियों के पद हैं जो खाली हैं। अब ये देखना होगा जो संवैधानिक प्रक्रिया उसके तहत इन खाली पदों की जो पूर्ति है वो कैसे हो पाएगी। और जो आज मतदान हो रहा है 40 विकास खंडों में, इसका मत प्रतिशत शाम तक आखिर क्या रहने वाला है, इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन सोनू, चूंकि उत्तराखंड जो है आपदाओं का राज्य कहा जाता है, अगर ऐसे में बारिश का जो है मौसम चल रहा है, वैसे उत्तराखंड में आपदा आती रहती हैं। अगर ऐसे में चुनाव संपन्न चल रहा है द्वितीय चरण का और कहीं आपदा आती है, उससे बचाव के लिए प्रशासन ने क्या कुछ पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं? अभी के प्लान बी पर भी राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरा एक एक्शन प्लान तैयार किया हुआ है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि वर्षा काल का समय है और ऐसे में जब मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रत्येक दिन अलर्ट दिया जा रहा है, अब भारी बारिश का, अत्यधिक भारी बारिश और ऑरेंज और येलो अलर्ट दिया जा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में गांव की जो सरकार बनने जा रही है, ग्राम स्तर की जो सरकार के कवायद चुनाव के रूप में चल रही है, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए 2 विकल्प भी राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयार किए थे कि जो आज अगर कहीं भी किसी भी मतदान केंद्र पर कोई भी दैवीय आपदा आती है या अत्यधिक वर्षा के कारण मतदान प्रभावित होता है, तो इसके लिए एक विकल्प ये तैयार किया गया है कि 30 जुलाई को फिर से जिस मतदान केंद्र पर चुनाव नहीं होगा उस पर पुनः चुनाव कराया जाएगा। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि कौन कौन से किस किस क्षेत्र के ऐसे मतदान केंद्र जो प्रभावित होते हैं, या फिर जिस मंशा को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी की है और जो जनपद के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और जो अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को जिनको प्रशिक्षण दिया गया, जिनको
चुनावी ड्यूटी पर तैनात किया गया। इन सभी के आपसी समन्वय से, आपसी सहयोग से आखिर जो मतदान है वो किन किन क्षेत्रों में प्रभावित होता है और किन क्षेत्रों में संपन्न होता है, तो ये देखना होगा। और यही वजह कि हम बार बार मत प्रतिशत पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है कई क्षेत्रों में, और ऐसे में जब मौसम की बेरुखी देखने को मिल रही है, मौसम का बदला मिजाज दिखाई दे रहा है, और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के हम चुनाव की मतदान की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये देखना होगा कि कितने प्रतिशत जो है वो आज चुनाव होने वाला है, और ये भी देखना होगा कि सबसे ज्यादा जो है वो कौन से क्षेत्र में मतदान हुआ है। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से थी, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो है दूसरे चरण का आज मतदान जारी है।